एक गांव में दो भाई सोहन और मोहन रहा करते थे। सोहन अपने खेत पर बहुत मेहनत करता था और दूसरा तरफ मोहन बहुत ही आलसी स्वभाव का था। एक दिन सोहन अपने खेत की ओर जा रहा होता है, तभी उसे घनश्याम काका बोलते हैं। हाँ बेटा सोहन, इस बार की कैसी फसल हुई है? काका, इस बार की फसल तो पिछले बार से मेरे ज्यादा हुई है। मतलब तुम्हारी कितनी बोरी फसल हुई है बेटा? काका, इस बार मेरी 200 बोरी फसल हुई है। हाँ बेटा सोहन, तुम तो बड़े ही किस्मत वाले हो। नहीं नहीं काका, ये मेरी किस्मत नहीं, मेहनत है। और ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में मोहन वहाँ आ जाता है। अरे बेटा मोहन, इस बार तुम्हारी कितनी फसल हुई है का? इस बार तो मेरी 50 बोरी फसल उगी है। क्या बात कर रहे हो बेटा? मोहन, तुम्हारी और तुम्हारी भाई की जमीन का माप बराबर ही तो है, फिर तुम्हारी 50 बोरी और उसकी 200 बोरी, ऐसा कैसे हो सकता है? और यह सुनकर मोहन मन ही मन में सोचता है, अरे ये क्या हो गया भाई सोहन की मेरे से 4 गुना ज्यादा फसल हो गई, जबकि काका सही कह रहे हैं, उसकी और मेरी जमीन का माप बराबर है। और ऐसा सोचकर मोहन वहाँ से चला जाता है। अरे रीना, तुम्हें मालूम है सोहन की 200 बोरी फसल उगी है इस बार? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी और हमारी जमीन का नाप तो बराबर है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो रीना, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। इसका कारण तुम्हारा आलस है। तुम पूरे दिन तो घर पर ही रहते हो और वह सोहन हर समय अपने खेत पर काम करता रहता है। अब मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। आप जाइए और सोहन के पास में जो जमीन है वह खरीद लीजिए और फिर आप लोग एक साथ खेती कीजिए, जिससे आपका भी मुनाफा बढ़ जाएगा। तुम सही कह रही हो रीना, मैं आज ही जाकर सोहन से बात करता हूँ। और मोहन सोहन के घर चला जाता है। और भाई सोहन, क्या हाल चल रहे हैं तुम्हारे? बस भैया बढ़िया चल रहा है। और आपके कैसे चल रहे हैं? मेरा भी बढ़िया चल रहा है भाई। और इस बार की कैसी खेती हुई है तुम्हारी? भैया, इस बार की खेती बहुत ही बढ़िया हुई है, भगवान की बहुत कृपा रही है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास में जो खाली जमीन पड़ी है उसे खरीद लूं। पर भैया, आपके पास तो पहले से ही जमीन है, तो फिर आप नई जमीन खरीद के क्या करोगे? हाँ है, पर मैं उसे जमींदार को बेच दूंगा और उससे मैं तुम्हारे पास की जमीन ले लूंगा और फिर हम दोनों एक ही जमीन पर काम कर लेंगे। पर भैया, आज आपने ये बात कैसे सोची? अरे ये तो मैं यूं ही सोच लिया। वैसे भी तू मेरा छोटा भाई है, तो इसमें तेरी भी मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आज शाम को जमींदार के पास चलेंगे। और ऐसा ही पूरा दिन बीत जाता है। चलो भाई सोहन, अब चलते हैं जमींदार जी के पास। और वह दोनों जमींदार जी के पास चले जाते हैं। हाँ भाई, आज दोनों भाई साथ में, क्या बात है। जमींदार साहब, मुझे आपकी वह जमीन चाहिए जो मेरे भाई की खेत के पास में है। ठीक है भाई, मोहन, और उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? जमींदार साहब, मैं आपको मेरी जमीन दे दूंगा। ठीक है भाई मोहन, पर मैं तुम्हारी जमीन के साथ 2000 रुपए ऊपर से लूंगा। पर जमींदार साहब, मेरी और आपकी जमीन का नाप बराबर है, फिर आप मुझे 2000 रुपए ऊपर क्यों ले रहे हैं? अगर तुम्हें जमीन लेनी है तो लो, वरना यहां से चलते बनो। ठीक है साहब, मैं आपको 2000 देने को तैयार हूं। और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। चलो भैया, अब कल से खेत पर काम शुरू कर देंगे। आप सुबह जल्दी खेत पर आ जाएगा। ठीक है भाई सोहन, मैं कल जल्दी खेत पर आ जाऊंगा। और वे दोनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या हुआ, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? वह इस चीज के लिए मान गया है और मैं जमीन भी खरीद ली है, पर अब कल सुबह से मुझे काम करने जाना पड़ेगा। कल जब वह तुम्हें बुलाने आए तो उसे कोई बहाना बनाकर काम करने भेज देना।
तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी हम बहुत दिन से तुम्हारे घर नहीं गए हैं। चलो कल चलते हैं। और अगले दिन सोहन अपने खेत पर पहुंच जाता है। अरे अभी तक भैया नहीं आए, क्या बात होगी? चलो चल के देखते हैं। और वह मोहन के घर चला जाता है। अरे मोहन भैया, आज आप खेत पर नहीं आए, क्या बात हो गई? हाँ भाई सोहन, मेरी पत्नी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तो मैं कुछ दिनों के लिए रीना को वाहन लेकर जा रहा हूँ। तो क्या तुम कुछ दिन काम संभाल लोगे? ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं खेत का सारा काम कर लूंगा। और मोहन वहां से रीना को लेकर चला जाता है और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। फिर सोहन अपने घर चला जाता है। क्या बात है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। और सोहन उसके पूरे बात बता देता है। यह क्या बात हुई? तुमने ऐसी शर्त मानी ही क्यों? कोई बात नहीं, वह मेरे बड़े भैया हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सोहन मोहन के घर चला जाता है। हाँ भैया, आप भाभी की माँ की तबीयत ठीक तो हो गई ना? हाँ भाई, हो गई। और खेत का क्या हाल चल रहे हैं? वह तो बढ़िया चल रहे हैं। भैया, अब कल अपन दोनों जाकर खेत की सिंचाई करेंगे। ठीक है भाई। सोहन, कल अपन चल के खेत की सिंचाई करेंगे। और अगले दिन चलो भैया, अब खेत पर चलते हैं। सोहन भाई, आज भी मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा। क्यों? अब क्या हो गया भैया? अरे तेरे भतीजी की तबीयत खराब है, उसको आज डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ठीक है भैया, आप रोहन को डॉक्टर के दिखा आइए और सारा काम मेरे पर छोड़ दीजिए। कुछ इसी तरह दिन बीत जाते हैं और फसल कटाई का दिन आ जाते हैं। चलो भाई सोहन, आज अपन फसल काट कर आते हैं। हाँ भैया, उसके बाद शाम को मैं अपने ससुराल जाऊंगा, तो आप फसल अपने घर पर रख लेना। हाँ हाँ भाई, इनमें पूछने की क्या बात है, मैं अपने घर रख लूंगा फसल। और वे दोनों फसल काटकर मोहन के घर आ जाते हैं। चलो भैया, अब मैं चलता हूँ आपसे, कुछ दिन बाद मिलते हैं रीना। आज हम लोगों ने फसल कटाई कर ली है और हमारी 600 बोरी फसल हुई है। अपने ससुराल गया है और वह कल सुबह तक आएगा। यही अच्छी मौका है, तुम इन बोरी को छुपा दो और कल जब सोहन आए तो उसे बोल देना कि वह बोरी चोरी हो गई है। अरे वह रीना, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। और अगले दिन सोहन मोहन के घर वापस आता है। चलो भैया, अब चलते हैं आपन उस फसल को बेचने के लिए। अरे सोहन भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वह फसल पूरी की पूरी चोरी हो गई है, क्योंकि कल मैं इनको अपने घर के बाहर रख दिया था। ये क्या कह रहे हैं भैया? मैंने आपको केवल एक जिम्मेदारी दी थी, आप वह भी नहीं निभा पाए। अरे सोहन, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे तो कोई नुकसान ही नहीं हुई है उसमें। मेरी भी तो आधी मेहनत थी। ठीक है भैया, अब जो भाग्य में लिखा है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। और सोहन अपने घर चला जाता है और वह सारी बात मधु को बताता है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर के आगे फलों के बीज बो दो, जिसमें हमारी इस साल तो गुजारा हो जाए। और सोहन अपने घर के पास फसल बोना शुरू कर देता है और उसे एक सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिलता है और सोहन उन सिक्कों को पाकर अमीर हो जाता है। और दूसरी तरफ मोहन की सारी फसल खराब हो जाती है, क्योंकि वह फसल को अंधेरे कमरे में रख देता है। ये क्या हुआ? रीना, देखो, तुम्हारी लालच के कारण आज हमारी सारी फसल खराब हो गई। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।